ऑप्टिक्स में हम लोगों को स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, कोशिश करना कि एक बार में सारी चीजें आती जाएं। बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सिंपल चीजें हैं, वही बार बार पढ़ना है हमें। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है। ऑब्जर्वेशनल फैक्ट बहुत सारे हैं। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख ही लिया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में, तो वो नॉर्मल के साथ सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमने देखा था रिफ्लेक्शन में जो हमें स्टडी करना है, पहला स्टडी करना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। चलो तो पहले रिफ्लेक्शन में थोड़ा एक आध चीजें और समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन में एक आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, टर्म है छोटे छोटे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, जहां ज्यादा समझने वाला है वहां समझेंगे, सिंपल सिंपल चीजें हैं। रिफ्लेक्शन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे कोई ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो डैश लगा होता है इसको बोलते हैं सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस। यदि हमारे पास पैरेलल इंसिडेंट बीम आ रही है और ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये जो है रेगुलर सरफेस है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई N1 N2, there are two normal at different position, these are the parallel beam, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 1, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 2, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 1 इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट 2, और नॉर्मल जो है वो भी क्या है, पैरेलल है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन these are the reflected rays of light R1 and R2, तो यदि रेगुलर रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर सरफेस है, बेसिकली क्या है, ये रेगुलर सरफेस है, then reflected ray of light R1 will also be parallel to reflected ray of light R2, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E। मतलब रेगुलर सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो यदि इंसिडेंट बीम इज द पैरेलल बीम, देन रिफ्लेक्टेड बीम विल आल्सो बी द पैरेलल बीम। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? जल्दी बोलो। सर तो मतलब I इक्वल्स टू E हमेशा वैलिड नहीं है? हमेशा वैलिड है, लेकिन बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि
हर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होगा, हर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ई होगा। मतलब यदि इंसिडेंट बीम पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल होगी। ये तो हमेशा वैलिड है ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, राइट। फिर है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है? इर्रेगुलर सरफेस है। कैसी सरफेस है? इर्रेगुलर सरफेस है। इसको बोल रहे थे रेगुलर सरफेस। क्या थी? रेगुलर सरफेस। ये क्या है? इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस है और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये आ रही है, पैरेलल बीम है। यहां पर नॉर्मल देखें तो ये नॉर्मल होगा, यहां पर नॉर्मल देखें तो थोड़ा सा और मैं डिफरेंट जगह बना लूं। ये पैरेलल बीम है, यहां पर नॉर्मल की बात करूं तो इट विल बी द नॉर्मल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे हो जाएगा, यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। मतलब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट I1, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट I2, ये इंसिडेंट एंगल I1, ये E1, I2, E2, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट R1, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट R2। तो इर्रेगुलर सरफेस से यदि रिफ्लेक्शन होगा तो I1 पैरेलल टू I2 होगा, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंट E1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल N1, ये नॉर्मल N2 एंड टू डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट पोजीशन। I1 E1 एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल E2, बट N1 not parallel to N2 and R1 not parallel to R2। तो ये है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन थ्रू इर्रेगुलर सरफेस। कॉपी करो जल्दी से, सिंपल सिंपल चीज है, कर्म याद रखना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी फटाफट बोल दो, बहुत सिंपल सी चीज है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बताओ। No, sir. सर वो आपने वो N1 और N2 लिखा है ना नॉर्मल? हाँ हाँ, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ही है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक बार रिफ्लेक्शन थ्रू रेगुलर सरफेस है, एक बार रिफ्लेक्शन थ्रू इर्रेगुलर सरफेस है, तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो चीजें हमको याद रखनी है। अब जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, लगता है कि हमें आता है, वैसे होता नहीं है ऐसा, ध्यान से देखना। एक कंसेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ, हम जैसे टर्म यूज करते हैं, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, या रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है,
तो इन टर्म को डिफाइन कैसे करेंगे या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मैथमेटिकली या लॉजिकली, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझ रहे हो, रियल मतलब एक्चुअली एग्जिस्टेंस, रियली वो वहां पर है, ठीक है। रियल इमेज एक्चुअली उसकी एग्जिस्टेंस है, एक्चुअली वहां पर है वो। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमें वो इमेज तो है लेकिन एक्चुअल में वहां पर उसका प्रेजेंस नहीं है। जैसे प्लेन मिरर के सामने आप कंघी करते हो तो आपकी इमेज दिखती है, तो आपको लगता है आप मिरर के पीछे हो, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल में मिरर के पीछे कोई नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही रियल इमेज वर्चुअल इमेज होती है। इनको लॉजिकली कैसे समझना है हमें मैथमेटिकली, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो कंसेप्ट ऑफ रियल या डायरेक्ट लिखते हैं, कंसेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। इनको एक साथ डिफाइन करेंगे, समझना आसान हो जाएगा। सर ये रियल ऑब्जेक्ट है कि रियल इमेज? रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, इनको एक साथ डिफाइन करेंगे। ओके राइट। जैसे हमारे पास प्लेन मिरर है, ध्यान से देखना, ये प्लेन मिरर है एम, एक ऑब्जेक्ट है ये ओ, जैसे आप हो तो आप इसके सामने खड़े हो तो आप रियल ऑब्जेक्ट हो गए। ये रे ऑफ लाइट गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, एक रे ऑफ लाइट ये गई, बहुत नीट एंड क्लीन आप लोग भी फिगर बनाना। ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ऐसा लग रहा है यहां कहीं से आ रहा होगा, ऐसे ही ये रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, ऐसा लग रहा है यहां कहीं से आ रहा है, तो ये इमेज है। और ये कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर। एक्चुअल में रे ऑफ, यहाँ से एक्चुअल आप सामने खड़े हो ना, तो आपसे रे ऑफ लाइट गए। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट इज इनफाइनाइट, इट इज अ सोर्स ऑफ रेज ऑफ लाइट, ठीक है ना, और इनफाइनाइट सोर्सेज है उसमें, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकली है। मैंने दो ड्रॉ कर ली है, ठीक है, दो ही काफी होती है इमेज ड्रॉ करने के लिए। तो रे ऑफ लाइट तो वैसे चारों तरफ जा रही होंगी, इस ऑब्जेक्ट से निकल रही होंगी, तो मैंने दो ड्रॉ की है। तो दीज आर द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ब्लैक वाली। आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली ये ब्लू, जो ब्लू रे ऑफ लाइट है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है। यदि इसका इंसिडेंट एंगल I1 है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? I1 होगा। यदि इसका इंसिडेंट एंगल I2 है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? I2 होगा। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करना ही करना है। तो अब यदि हमें ऑब्जेक्ट, भाई यदि हम इमेज देखते हैं तो इमेज, यदि यहाँ पर मिरर की बात कर रहा हूं तो इमेज किसी मिरर पे देखेंगे ना, राइट, और मिरर पे देखेंगे तो यदि इमेज को देखना है तो इमेज को ऑब्जर्व करने के लिए
वर्ड सुनना ध्यान से। यदि इमेज को देखना है तो मिरर से देख रहे हो आप अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है मिरर के पीछे हो। तो यदि इमेज को ऑब्जर्व करना है तो हमें वो रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्व करनी पड़ेगी जो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आंखों तक पहुंचेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज ऑफ लाइट, वर्ड सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज ऑफ लाइट आपकी आईज तक पहुंच रही है वो रेज ऑफ लाइट गवर्न करेंगी इमेज को, या वो डिफाइन करेंगी इमेज को, या वो लोकेट करेंगी पोजीशन ऑफ इमेज को। ऑब्जेक्ट को कौन डिफाइन करेगा? रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन की पहले वाली रेज ऑफ लाइट ब्लैक वाली है, तो ये जो रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्व करोगे यहां से जो चीज दिखेगी हमें वो ऑब्जेक्ट होगा। ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? जल्दी बोलो। यस सर। मान रहा हूँ। राइट। तो यदि हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, अब गौर करो इसको, ये हमेशा वैलिड है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए नहीं है, रिफ्लेक्शन के लिए भी है, ठीक है ना? तो यहां से रियल ऑब्जेक्ट की बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट को यदि डिफाइन करना है मैथमेटिकली या लॉजिकली, रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे पहला पॉइंट तो ये है, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट वी हैव, यस रियल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, रियल छोड़ो, फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट we have to observe the rays of light before reflection, yes or no? For observation of an object we have to observe rays of light before reflection. Before refraction, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन वाली बात करेंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट, यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो पहली बात तो ये वाली रे ऑफ लाइट देखेंगे हम। यदि रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इनका एग्जिस्टेंस है, एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट है। rays of light before reflection actually diverge from object। बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। देखो यहां से और ऑब्जर्व करो चीजों को। यस। हेलो। तो रेज ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन एक्चुअली डाइवर्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे वो कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। फिर वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज, तो पहला पॉइंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यदि इमेज देखना है तो कौन सी रेज ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा? बिफोर रिफ्लेक्शन वाली या आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली? आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ
image, we have to observe rays of light after reflection. इसमें पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जरा ऑब्जर्व करो, आप देख के क्या लग रहा है आपको कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट इमेज से डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है? Converge. सोच लो। डाइवर्ज हो रही। सर डाइवर्ज हो रही है, लेकिन इमेज बनाने के लिए कन्वर्ज करनी पड़ेगी। इमेज Sir, से appear to diverge. appear to diverge, एक्चुअली नहीं। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से जा रही थी, यहाँ पर कुछ है थोड़ा ना, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, तो कैसा है, डाइवर्ज ही हो रही है, लेकिन एक्चुअल में डाइवर्ज नहीं हो रही। यहाँ पर एक्चुअली डाइवर्ज और यहाँ पर क्या होगा, appear to diverge। रेज ऑफ लाइट after reflection appears to diverge from image। एक्चुअल में appear to diverge, बेसिकली एक्चुअल में वहां से रेज ऑफ लाइट आ नहीं, रेज तो यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहीं से आ रही है, इतना ही रेज ऑफ लाइट है ये, इधर इधर तो है ही नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो appear to diverge। डाइवर्ज क्या है, पॉइंट से निकल रही है, तो appear to diverge। हाँ बोलो सर लेकिन सर इमेज तो तभी बनती ना जब रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कि वो किसी पॉइंट पे जाके लाइट स्ट्राइक करेगी। नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ तो है, ये हाँ, इंसिडेंट तो तो सर ये रिफ्लेक्टेड है। सर तो इमेज तो सर उस रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है ना। हाँ, तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो ऐसा, यदि यहाँ पर खड़े होकर रेज ऑफ लाइट को देखोगे तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही है, तभी वो इमेज दिख रही है। यहाँ से देखोगे तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है आ रही है, एक्चुअल में यहाँ तो कुछ है नहीं ना, लेकिन लग कैसा रहा है यहाँ से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये डाइवर्जेंस, ये डाइवर्ज ही है। और appear to diverge, एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट यहाँ पर है नहीं, तो appear to diverge from image, तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। जल्दी बोलो, यस और नो। Yes. कॉपी करो फटाफट। बेटाओ एक यस a concept of virtual object and real image। इनको एक साथ डिफाइन करेंगे।
ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। ये प्लेन मिरर है, रेज ऑफ लाइट एक यहां से आ रही है ऐसे, एक रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इसको एक्सटेंड करूं तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन के बाद ये नॉर्मल है, यहां पर ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे गया, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये ऐसे गया, तो ये ब्लू से जो दिखाई है ये रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट हैं, यहां पर जाके मिली तो ये होगा वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज। कुछ समझ में आया? जो ब्लैक वाली रेज ऑफ लाइट है, जो ब्लैक वाली रेज ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन से पहले है या रिफ्लेक्शन से बाद है? रिफ्लेक्शन से पहले। सर पहले। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट क्या बताती हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट क्या बताएगी? ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? कि एपियर टू कन्वर्ज है, एक्चुअल में यहां पर कन्वर्ज नहीं हो रही है, एपियर टू कन्वर्ज है। तो देखना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट, तो पहला पॉइंट तो वही कॉमन सा है कि कौन सी रेज ऑफ लाइट देखनी है बिफोर रिफ्लेक्शन। फॉर ऑब्जेक्ट we have to observe rays of light before reflection, पहला पॉइंट। तो बिफोर रिफ्लेक्शन वाली कौन सी है? ब्लैक वाली। और ऐसा लग रहा है ये ओ पॉइंट पे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, एपियर टू कन्वर्ज, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो रेज ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन appear to converge, ये क्लियर है? जल्दी बोलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यस और नो? यस सर। ठीक, अब आप खुद बताओ रियल इमेज को कैसे डिफाइन करोगे? जल्दी बोलो, पहला पॉइंट। सर आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली रेज Actually converges. पहली बात, पहला पॉइंट बोलो, फॉर इमेज we have to observe रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन rays of light after reflection. दूसरा पॉइंट जल्दी बोलो। Sir, rays of light after reflection actually converge. Rays of light after reflection actually converge.
जल्दी बोलो, बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है हमें चीजें आती हैं लेकिन होती नहीं है। तो ये बहुत बारीक पॉइंट है जिसको हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है कि इमेज के लिए कौन सी वाली रेज ऑफ लाइट देखनी होती है, इमेज को देखना है तो, और ऑब्जेक्ट को देखना है तो कौन सी वाली देखनी होती है, रियल होगा तो कैसा हो रहा होगा, और वर्चुअल है तो क्या हो रहा होगा। मिटा दूं? नो सर। सर आपने जो पिछला वाला केस कराया था, वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट वाला, सर उसका तो ऑब्जेक्ट आईने के सामने खड़ा है, वो एग्जांपल हो जाएगा, इसका क्या होगा? इसका जैसे मल्टीपल मिरर लगे रहते हैं ना, मल्टीपल मिरर, जैसे लिफ्ट में चारों तरफ मिरर लगे हुए हैं, ओके। तो इधर वाले के लिए इसके पीछे जो इमेज बन रही है, ये सलून की दुकान में होती है तो बहुत सारी लाइन इमेज दिखती है ना। यस सर, यस सर। पैरेलल मिरर्स नहीं। इधर दिखते, एक बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इधर भी दिखती है इधर भी दिखती है। तो इसके पीछे जो इमेज है फर्स्ट वाली, वो मेरे लिए क्या है, वर्चुअल इमेज है, लेकिन वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है इस मिरर के लिए, तो उसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा ओके। लेकिन फिर वो वर्चुअल इमेज भी तो प्रोड्यूस करेगा फिर। और करने दो ना। तो सर वो एग्जांपल वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नहीं हो जाएगा? बेटा जरूरी थोड़े ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल रियल इमेज ही बने, मैं तो समझाने के लिए किया बस कि डिफाइन कैसे करना। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बन रही हो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज थिएटर में भी हो सकता है, स्क्रीन में जो बनती है। ओके। यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो। बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं। फिर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझना है यहाँ पर। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर गिवन है, लेट्स से ये कोई भी मिरर हो सकता है, उससे क्या दिक्कत, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, कैप लगा देता हूं तो कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, आर कैप बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट का कोई लेंथ डिफाइन थोड़ा ना है रेज का, तो सिर्फ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। और ये नॉर्मल लाइन है
at the point of incidence एन कैप से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, थीटा होगा। और यदि मिरर नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती ऐसे, राइट। सर हाँ जल्दी बोलो। सर ये जैसे आपने आई कैप लिया है रेस ओरिजिनेटिंग का और के कैप लिया है जाने वाली का, नॉर्मल का सर कौन सा प्लेन होगा फिर? बेटा के कैप नहीं लिया है यार, ये कैपिटल आई कैप है, ये कैपिटल आर कैप है, ये एन कैप है। और अच्छा, कैपिटल आई कैप बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब बात समझ में आई, जल्दी बोलो। यस सर। क्योंकि पूरा वेक्टर तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पता नहीं कहां से आ रही है, कितना लेंथ है उसका, तो डायरेक्शन ही काफी है हमारे लिए। जल्दी बोलो। यस सर। और एन कैप है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरो मैंने सबका दिखा दिया है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो मैंने ये डायरेक्शन दे रखे। आर कैप है डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। जल्दी बोलो, ये टर्म क्लियर है सारे? थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा यदि मैं एक्स सिस्टम मानूं, यदि मैं इधर मान लूं एक्स एक्सिस, इधर मान लूं वाई एक्सिस, राइट, इधर का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इधर का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। दिख रहा है सबको ठीक से? कुछ तो बोलते जाओ। यस सर। तो ये आई यदि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, यस। राइट। यदि मैं इसको थोड़ा सा और गौर से देखूं ऐसे करके, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और यदि मैं इसको देखूं थोड़ा और गौर करके ऐसे, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। यदि मैं इंसिडेंट यूनिट वेक्टर को लिखूं तो मैं लिखूंगा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। जल्दी बोलो, क्या ये लिखूंगा इंसिडेंट वेक्टर को? यस सर। भाई 1 यूनिट तो मैग्नीट्यूड है, इधर वाला कॉस इधर वाला साइन, ये ऐसे सिस्टम है आई और जे। ये 1 यूनिट मैग्नीट्यूड कैसे? हाँ भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट रहेगा ना। आपने यूनिट लिया, ठीक है। 1 लिख लो चाहो तो, मैंने लिखा नहीं है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। यस जल्दी बोलो सर। वो अच्छा। माइनस है ना बीच में? माइनस ही होगा, आप देखो जरा फिगर।
और यदि एन कैप लिखूं तो क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। जे कैप। जे कैप, जल्दी बोलो, इतना क्लियर है? यस। अच्छा, यदि मैं आर कैप लिखूं, जरा देखो वहां से, तो मैं लिखूंगा 1 sin थीटा आई कैप प्लस 1 cos थीटा जे कैप, राइट? तो साइन थीटा आई कैप नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? आप देखो ना बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा ओके, ऐसे बना है। ऐसे बनेगा ही, बनाया क्या? इतनी बात क्लियर, जल्दी बोलो। अच्छा, अब Clear. थोड़ा सा गौर करें तो यहां से आर कैप माइनस आई कैप, आर कैप माइनस आई कैप, कैपिटल आई कैप कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 2 cos थीटा जे कैप। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा जे कैप। cos थीटा जे कैप। मतलब आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 cos थीटा जे कैप। ये आ गया आपका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का यूनिट वेक्टर। हमें नॉर्मल पता होगा, इंसिडेंट पता होगा, थीटा वीटा तो पता होता नहीं है, तो फिर क्या करें थीटा निकालने के लिए? अब जरा देखो, ये किसका डायरेक्शन है, जल्दी बोलो, ये किसका डायरेक्शन है? इंसिडेंट। ये किसका डायरेक्शन है? रिफ्लेक्टेड। ये किसका डायरेक्शन है? नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच के एंगल की बात करूं तो कितना होगा? थीटा। 90 plus theta. सोच लो गधो। सर क्या इंसिडेंट और नॉर्मल, इन दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात करूं तो कितना होगा? 90 प्लस थीटा। Pi minus theta. पाई माइनस थीटा। यस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट इज पाई माइनस थीटा। होगा नहीं होगा गधो? यस सर होगा। सर वही अच्छा, अब यदि मैं एन कैप और आई कैप का यूनिट डॉट प्रोडक्ट लूं तो एन कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है, इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आया वो एन कैप डॉट आई कैप डिवाइड बाई माइनस का, ये वैल्यू यदि यहां पर पुट कर दूं, बेसिकली मुझे कॉस थीटा को एलिमिनेट करना था, तो आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 टाइम ऑफ, ये माइनस हो जाएगा एन कैप डॉट आई कैप, ये तो स्केलर नंबर होगा कोई, इनटू जे कैप। मतलब कहने का ये है कि यदि मुझे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन पता है, नॉर्मल का डायरेक्शन पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट निकाल सकता हूं यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है? या फिर इनमें से कोई एक चीज फाइंड कर सकता हूं, बाकी चीजें क्या होना चाहिए मुझे?
पता होना चाहिए। कॉपी करो फटाफट। सर ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी कि बस तरीका से हो जाएगा? तरीका समझ लो तो बेटर है, याद करने से कोई फायदा नहीं है। तरीका ज्यादा बेटर है। प्रोसेस यदि क्लियर है तो आप किसी भी सिचुएशन में कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिए जाएंगे तो एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। फिर क्या करोगे? यस सर। और एक काम करो, जे कैप इज इक्वल टू एन कैप है तो यहाँ पर एन कैप ही लिखा रहने तो बेटर रहेगा, क्योंकि जे कैप और एन कैप क्या है? बराबर है। तो Yes. यहाँ पर जो जे कैप है वहां पर ये रख देते हैं, तो जे कैप को एन कैप से। तो अब चाहो तो इसको रख सकते हो, क्योंकि आई जे का काम ही खत्म हो गया है। Yes, sir. अब तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है वो। मिरर की मिरर की इक्वेशन देगा तो फिर निकालना पड़ेगा ना नॉर्मल। है? मिरर की इक्वेशन देगा तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सर एक बार ये रिवाइज करा देंगे थोड़ा? पॉइंट बताओ, क्या समझ में नहीं आया? रिवाइज का ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। सर एंगल तक आ गया, ये एन डॉट आई के बाद क्या किया आपने? एन डॉट आई डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज किया है। अच्छा सर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद आया? हाँ सर हाँ। मिटाओ। यस सर। So it is a vector form of reflected ray of light. The laws of reflection in the form of vector. अच्छा, कई बार क्वेश्चन बड़े आसानी से लगते हैं, हमें ये सब देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। यदि सिंपल क्वेश्चन है तो कैसे अप्रोच करना है? सिंपल क्वेश्चन तो अप्रोच बड़े आसानी से होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्म तो मैंने वेक्टर फॉर्म बता ही दिया है आपको। यदि मेरे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, राइट? If there are three mutually perpendicular plane mirrors, one in XY plane, एक YZ प्लेन में है और एक ZX प्लेन में है, ठीक है, और उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। If there are three, इमेजिन करते जाओ, three mutually perpendicular plane mirrors,
placed on XY, YZ and ZX plane. Intersection point, common intersection point lie at origin. पहले बताइए स्टेटमेंट का मतलब समझ गए क्या और क्या है? इमेजिन किया नहीं किया? जल्दी बोलो। सर 3 प्लेन में 3 मिरर रखे हैं। हाँ, और जो उनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? ओरिजिन पे। सर इंफॉर्मेशन इंटरसेक्शन लाइन होगा ना सर, पॉइंट थोड़ी ना। पॉइंट ही होगा तीनों का। ठीक सर, ठीक सर, ओके। ठीक, इफ I cap A I cap plus B J cap plus C K cap direction of incident ray of light. Direction of incident ray ये given है। तो मैं जनरल चीजें बता देता हूं। यदि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है तो एक्स वाई प्लेन जो होगा वो आई कैप और जे कैप में वो प्लेन होगा। जल्दी बोलो। यस यस सर। मतलब एक्स वाई वाले प्लेन में मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है तो वो तो इसी प्लेन में होगा। मतलब यदि कोई मिरर ये है और मिरर के पैरेलल रे ऑफ लाइट है तब तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना सर। तो एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली लाइन के लिए YZ वाला रिफ्लेक्ट करेगा। पहले सुनते जाओ। यदि यही प्लेन है, यही मिरर का प्लेन है और उसी प्लेन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? नो सर। नो सर। अच्छा, और जो उसके परपेंडिकुलर है तो वो रिफ्लेक्ट इन्वर्ट कर देगा। यस सर। मतलब यदि ये स्ट्राइक करती है एक्स वाई मिरर में तो जो रिफ्लेक्शन के बाद R1 कैप बोलता हूं तो I और J में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो K कैप है, K कैप उसके परपेंडिकुलर होगा तो वो रिवर्ट कर देगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स वाई मिरर क्या ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगी? जल्दी बोलो। यस सर। सर मतलब जो इंसिडेंट रे है उसका के कैप का डायरेक्शन वो चेंज कर देगा। बिल्कुल। और सर बाकी दोनों कंपोनेंट उसके पैरेलल होंगे। पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन में मिरर ऐसे रखा हुआ है तो ये एक्स वाई प्लेन वाले हैं, मतलब ये तो उसी प्लेन में है कंपोनेंट। जी सर। तो सर जो देखिए, मिरर के प्लेन में होंगे उन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने एक वाला। बार इमेजिन करवा दीजिए, मतलब शो कर दीजिए इसको। यस सर। अबे 3D नहीं शो कर सकते यार, यहाँ पर देखना मुश्किल हो जाएगा। अब कोई वेक्टर है, एक वेक्टर ये AI है, ये मिरर मान लो, ये AI, ये BJ, तो ये वाले कंपोनेंट तो ये मिरर के प्लेन में होगा ना। अच्छा ओके सर, समझ गए सर। जैसे बोर्ड को मान ले तो बोर्ड के अगर हम लोग हाँ, उसमें रे ले जाए और के कैप वाला ये हो गया तो उसको इन्वर्ट कर देगा। हाँ सर ओके। अब इसको स्ट्राइक कराया YZ मिरर से, पहले इसको इससे कराया और YZ से कराया, तो बताओ क्या होगा? YZ से कराऊंगा सर तो आई की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। I की डायरेक्शन रिवर्स होगी और Y
J और K वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मिलेगी आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, एक्स सर वाई आप और वाई जेड में से। सर आप लाइट को तोड़ तोड़ के देख रहे हैं क्या? मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई से कराया था, यहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट करवाया है, तो इसको रिफ्लेक्ट कराऊंगा तो ये मिलेगा ना। अच्छा, ओके। यदि इसको कराता तो क्या मिलता? माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बिल्कुल, तो मैंने तो एरो दिखाया ना किसको रिफ्लेक्ट करा रहा हूं। यदि मैंने इसको रिफ्लेक्ट कराया जेड एक्स से तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। सर माइनस माइनस ए ए आई। माइनस बी जे माइनस सी के कैप। यस सर। लॉजिक समझ गए? यस सर। कॉपी करो फटाफट। सर सब कुछ रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट जिस सर रास्ते आई थी उसको उस प्लेन को छोड़ के जो हमारा तीसरा प्लेन होगा उसमें लाइट इन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, सर ये जो आपने प्रोसेस किया है, तो सर इस प्रोसेस को हम लोग किसी भी प्लेन से पहले शुरू कर सकते थे ना? हाँ, तो सर ये हर केस मतलब हर एग्जांपल के लिए हो जाएगा ना ट्रू? बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से। यदि क्वेश्चन में पूछा है ऑल सब मिरर के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या मिलेगी, तो R3 मिलेगी। सर हाँ, सर ये तो समझ गया, बट अगर मैं एक मिरर रखूं और मिरर के पैरेलल में एक टॉर्च जला दूं तो मिरर में उसकी इमेज दिखती है। अरे तो मिरर में इमेज दिखती है भाई, तो टॉर्च से रेज ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है ना। सब बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी ना। तो बीम ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज तो दिखेगी दिखेगी। सर कैसे ऑब्जेक्ट है सर? लाइट है वो तो। जैसे तू ऑब्जेक्ट है। सर बट वो तो लाइट है, फोटोन है सर, वो मैं तो मास हूँ। तो वो भी तो कुछ चमकीला ऑब्जेक्ट है। सर लाइट तो एनर्जी होती है, उसे तो देख ही नहीं सकते ना। सर उसके सर पार्टिकल बीम नेचर ऑफ की वजह लाइट से। लाइट नहीं होती है ना, वो तो सब पार्टिकल्स होते हैं जो हम लोगों को दिखाई देते हैं। अबे गधो, कसम से तुम मुझे पगला के छोड़ोगे यार। यदि ये प्लेन मिरर है और ये टॉर्च है, ये बीम ऑफ लाइट है, तो मुझे यहाँ पर इमेज ऐसे दिखेगी। ऐसी यस दिखेगी ना। यस यही पूछ रहा हूँ। तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज दिख गई। ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज दिख गई। तो वो कैसे ऑब्जेक्ट हुई, वही तो समझ नहीं आ रहा। अब यार ऑब्जेक्ट है क्या कोई भी चीज? ये लाइट की, यदि आप किसी को देख पा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अच्छा ओके यदि समझ रहा हूँ किसी सर। को देख पा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है सर, है इस सर। इस डब्बे को देख पा रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है तुम्हारे लिए? सर है सर। और ये यदि टॉर्च जलाओगे, टॉर्च की बीम को देख पा रहे हो तो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है वो? है सर, है सर, समझ गया सर। अब यहाँ पर उजेला है, ये आप बोर्ड को देख पा रहे हो, आपके लिए ये
एक स्पॉट है, अब ये स्पॉट है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, तो क्या है इस स्पॉट के अंदर जो व्हाइटनेस है वो मिरर में नहीं दिख रही तुम्हें, तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, तो वो मेरे लिए क्या है, इमेज। समझ रहे हो सर, जो भी चीज रियल लाइट आंख से दिख जाए वो ऑब्जेक्ट है और उसका रिफ्लेक्शन होगा। बिल्कुल। सर ऑब्जेक्ट तो बहुत चीजों के रखे रहते हैं, लेकिन सर सबका रिफ्लेक्शन हम लोग को दिखता नहीं है सर, वो क्यों होता है? सबका रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है, तो आपको उस रेंज में पहुंचना पड़ेगा ना। सर मतलब ये वेवलेंथ की वजह से है कि एंगल की वजह से, कि मतलब क्या उसका रीजन होता है? जैसे किसका नहीं दिखता, जैसे जैसे सर मतलब कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा, मतलब सर ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं सर, ऑब्जर्व करते हैं तो सर सब थोड़ी दिखता है हम लोगों को। तो ऑब्जेक्ट जैसे सर आपके पीछे image- कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई रखा हो लैपटॉप, लेकिन उसका आपको रिफ्लेक्शन अभी नहीं दिख रहा है। मतलब मिरर में मुझे इमेज नहीं दिख रही उसकी, लैपटॉप की। हाँ सर, जैसे बोर्ड पे ही नहीं दिख रही, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा लेकिन आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। नॉट ओनली मिरर सर, मतलब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो बोर्ड उतना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है ना, ये लाइट को ऑब्जर्व कर पा रही है। सर काफी कम रिफ्लेक्ट करेगा, इंटेंसिटी बहुत कम होगी तो नहीं दिखेगा। इंटेंसिटी कम होगी तो हम नेट डाई से देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके सर। और दूसरी बात, यदि ये प्लेन मिरर होता और प्लेन मिरर में भी मैं लैपटॉप का रिफ्लेक्ट इमेज नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी आंख तक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नहीं पहुंच रही है, बात खत्म। सर मतलब वो एंगल होता है ना रिस्पॉन्सिबल। मैं उस रीजन में ही नहीं हूँ जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आ रही है। यस सर। ओके सर। ठीक है, अभी आगे और समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिखो, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन नॉर्मल जो गिवन है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो है आई कैप। जरा करो जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हो गया सर। क्या बताया था? याद सर होगा तो आर घर भी कैप कर लोगे। इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 टाइम्स टू एन कैप
डॉट आई कैप इंटू एन कैप। वैल्यू पुट कर दो, क्या है? आई कैप 1/√3 - 2, बाकी वैसा ही रहेगा। यही आ रहा है बेटा, जल्दी बाकी लोगों का। यस सर, यही आ रहा है। और पता है ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मुझे ये याद करने की जरूरत भी नहीं थी। जो मैंने फंडामेंटल लॉजिक बताया है, नॉर्मल है आई कैप के, मतलब मिरर कहाँ रखा होगा? एक्स जेड, एक्स वाई, वाई जेड, वाई जेड प्लेन में। और वाई जेड प्लेन में यदि ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो कौन सा रिवर्स होगा? एक्स वाला। आई वाला। बाकी में सर, कोई आई चेंज नहीं कंपोनेंट। आएगा। देखो मैथमेटिकली भी वही आ रहा है। यस क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। नेक्स्ट पॉइंट है चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में काफी चीजें हम डिस्कस करें यहाँ पे। अब जो रिफ्लेक्शन में हमें स्टडी करना है, क्या क्या करना है, यार समझ में आया नहीं आया जो पढ़ा दी? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बता रहा हूं मैं। यस सर। पहला पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। सेकेंड पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर मेनली। और इसमें भी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मेनली। लिख लो जल्दी से क्या क्या करना है भाई। पहला प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है जल्दी बोलो? रियल। सर रियल। अच्छा, रेज ऑफ लाइट की बात करूं तो रेज ऑफ लाइट तो चारों तरफ निकल रही होंगी ना ऑब्जेक्ट से, ऐसे चारों तरफ जा रही होंगी।
इधर भी जा रही होंगी, तो हर डायरेक्शन में जा रही है, इधर भी जा रही होंगी, वो तो इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकाल रहा होगा। यस और नो, जल्दी बोलो। अच्छा, ऐसे भी गई होगी, यहाँ पर इमेज बन रही होगी, अच्छा। अब जितनी रेज ऑफ लाइट मिरर में स्ट्राइक करेंगी वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है भाई, रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगी करेगी। कुछ बना देता हूं, बाकी तो समझ ही गए होंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी जरा देखो, देखो। यस सर। मतलब कहने का ये है कि इमेज ट्रेसिंग के लिए दो ही रेज आती हैं, लेकिन वैसे तो देयर आर इनफाइनाइट रेज, लेकिन इमेज ट्रेसिंग के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, हम गंदा ना लगे, ठीक है ना, साफ सुथरा बना रहे, इसलिए हम 2-3 रेज ही दिखाते हैं। बाकी रेज ऑफ लाइट की बात करें तो देयर आर इनफाइनाइट रेज, इनफाइनाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट और इनफाइनाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो इस तरीके से इमेज की ट्रेसिंग होती है। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करी हमने, शायद समझ गए होंगे कैसे ट्रेसिंग कर रहे हैं इमेज की। जल्दी बोलो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। गुड। यदि हम बात करें कोई वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, कोई एक्सटेंड ऑब्जेक्ट है, अपने आप को रख लो मिरर के सामने, ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। अब रफली बना देता हूं मैं, रेज ऑफ लाइट नहीं दिखा रहा हूं भाई। इसको ड्रॉ करना है तो इसको पॉइंट मान के ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करना है तो इसको पॉइंट मान के ड्रॉ कर लो, सबकी मिला दो। ये बी डैश, ये ए डैश, ये डी डैश, ये सी डैश, क्या ऐसा ही बनेगा? जल्दी बोलो। यस सर। ये पास में है तो इसका पास में बनेगा, ये पास में, पास में, ये दूर है, ये दूर, ये दूर है, ये दूर है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, तो यहां पर बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट का सोर्स है। हमें 2 ही रे ऑफ लाइट काफी होती है इमेज को ट्रैक करने के लिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इमेज की, वो प्रॉपर्टीज जरा लिख लेते हैं। पहली बात तो इमेज ट्रेसिंग के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए होती है? 2 रेज। 2 rays. तो पहला पॉइंट के फॉर्मूले लिखते जाओ। फॉर इमेज ट्रेसिंग image formation we need minimum 2 rays। वैसे तो इनफाइनाइट रेज होती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं,
प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। क्या क्या देख के लग रहा है आपको? पहला, वर्चुअल इमेज होगी या रियल? वर्चुअल। क्या होगी? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। अच्छा, सेम साइज होगी या छोटी होगी या बड़ी होगी? सर सेम सर। सेम साइज। अच्छा, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? इरेक्ट। अच्छा, लैटरली इन्वर्टेड होगी? यस। यस सर। मतलब इसका लेफ्ट इसका राइट। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कॉपी करो फटाफट। सर ये नहीं लिखेंगे कि मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी? हाँ, ये भी लिख लो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट। Equidistance from mirror as object. मिटा दो बेटा। सर एक सेकेंड। सर एक चीज पूछ लूं? बोलो। सर इनफाइनाइट रेज होती हैं, सब रिफ्लेक्ट होंगी, तो सब ऐसा नहीं होंगी, सब नहीं होंगी गधा। जितनी इस रेंज में आएंगी वही रिफ्लेक्ट होगी। ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है भाई? ठीक है सर, मतलब कि मेरा पॉइंट मिरर तो यहाँ। मेरा हाँ, बोलो। क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम लोग को एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, ये हर बार जरूरी थोड़ी ना होता, तो उस केस में क्या होगा करेंगे? होगा। होगा होगा। और नहीं मिलेगा मतलब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। फिर बात खत्म। नहीं मिलेगा मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बताऊंगा अभी। रुको, मिटा दो। यस सर। ठीक, अभी इसको बना रहने देते हैं। जरा इसको गौर से देखो। मिरर का ये एंड पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, यदि रे ऑफ लाइट थोड़ा सा भी ऊपर होती तो सीधे निकल गई होती। यस सर। यस सर। सिमिलरली यहाँ भी थोड़ा सा भी ऊपर होती तो सीधे निकल गई होती। सर ऐसी रेज ऑफ लाइट तो होंगी ना एक्चुअल में? पहले सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। निकल गई होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि चारों डायरेक्शन में जा रही है ना। रेज ऑफ लाइट तो मैं पहले बता चुका हूँ, हर डायरेक्शन में जा रही हैं, बहुत सारी हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो यहां तक पहुंचेगी या यहां से होगी वो उनमें रिफ्लेक्शन होगा। क्या इसमें रिफ्लेक्शन होगा इधर वाली में? नो। ठीक है। अच्छा, मतलब कहने का कि यदि
आप, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये मिरर के जस्ट ऊपर वाली है, ये वाली रे ऑफ लाइट है ये मिरर के जस्ट नीचे वाली है। यदि कोई बंदा, मतलब आप, मतलब ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, कहां पर खड़ा है, यहां से यहां तक के बीच में खड़ा है, इस रीजन में कहीं भी खड़ा है, सुनना ठीक से, इस रीजन में कहीं भी खड़ा है, तो क्या उसकी आंखों तक रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट पहुंचेंगी? अरे बोलो। नो सर। नो सर। इससे इस रीजन के बीच में कहीं भी खड़ा है एक बंदा, तो क्या रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट उस तक पहुंचेंगी? उस तक के पहुंचने का मतलब उसकी आंखों तक पहुंचेंगी? नहीं सर, नहीं पहुंचेगी। नो सर। अच्छा, यदि उस तक या उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही हैं रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट, तो क्या वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? नो सर। नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा। भाई आप किसी को देख, यदि किसी को देख पा रहे हो तो वहां से आपकी आंखों तक रेज ऑफ लाइट पहुंच रही है, तभी तो देख पा रहे हो ना। सही बात सर। यस सर। सर मेरे को एक बात बता दीजिए, ये आदमी मिरर के पीछे खड़ा है? अरे यार पीछे ही है भाई, ओके पीछे तो ये भी होगा, पीछे तो ये भी होगा। मैंने जो बताया वो सुनना यार। सर वही कंफ्यूजन हुआ था, मेरे को लगा पीछे है या फिर आगे है, वही वाला। तो ये ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, ये तो एग्री कर रहे हो? जल्दी बोलो। यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है। रिफ्लेक्शन से पहले वाली, इसे इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि ताकि फोकस करो चीजों को यार, क्योंकि ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्लियर नहीं हो तो बाद में खास क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और यही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी आंखों तक रेज ऑफ लाइट, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से क्या बताऊं मैं कि ऑब्जेक्ट देखना है तो कौन सी वाली रेज ऑफ लाइट कहाँ पहुंचनी चाहिए, आंखों में और कितना सिंप्लीफाई करके बोलूं भाई। तो इस रीजन में रहेगा तो उसको रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये इट इज द रीजन जहां पर वो कोई भी ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। अच्छा, इस लाइन के, ये इंसिडेंट के जस्ट बाद वाली है, इस रीजन के जैसे ही इधर आया ऑब्जर्वर, या इस लाइन के इधर आया जैसे ही ऑब्जर्वर, तो ये तो बहुत बड़ा रीजन हो गया, ये यहां से लेके यहां तक पूरा। तो इस रीजन में क्या रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट मिलेंगी उसको? यस सर। यस सर। और रिफ्लेक्शन से पहले वाली रेज ऑफ लाइट किसको डिफाइन करते हैं? वो कहां से आए हैं? ऑब्जेक्ट को। सर ऑब्जेक्ट से आती है, Object को। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती हूँ। क्या ऑब्जेक्ट को देख पाएगा? यस सर। यस सर। मतलब इट इज द रीजन वेयर ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट। और कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा? जब ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट उस तक पहुंचेंगी, राइट? यस सर। अब ठीक है, तो आपने वो दो रीजन आइडेंटिफाई किए कि किस रीजन में वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा और किस रीजन में वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, और उसको देखने का तरीका क्या है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, अब बात करते हैं
ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है, ध्यान दो ठीक से, इस लाइन से ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है कि पहले वाली है? सर ये रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड है। इस लाइन के, इस रिफ्लेक्टेड लाइन के बीच में यहां से यहां तक कहीं भी रहूं, इमेज को नहीं देख या पाएगा। ऑब्जर्वर कहीं भी रहे, सुनते रहा लेक्चर, ऑब्जर्वर कहीं भी रहे इस रिफ्लेक्शन लाइन से और इस रिफ्लेक्शन लाइन के बीच में कहीं भी रहे, तो क्या मुझे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मेरी आंखों तक पहुंचेंगी? नो सर। ले, अभी भी नो बोल रहा है गधा। पहुंचेगी रिफ्लेक्टेड पहुंचेंगे, सॉरी। इसके बाहर। इसी रीजन में तो रिफ्लेक्टेड वाली मिल रही है। हाँ यस सर। सर, यस सर, दिख रही है सबको? यस सर। यस अच्छा, इस रीजन में यदि रिफ्लेक्टेड वाली रे ऑफ लाइट मिल रही है तो वो किसको देख सकता है? इमेज। इमेज को। मतलब ये वो रीजन है जिस रीजन में ऑब्जर्वर किसको देख सकता है? इमेज को Image, देख सकता है या इमेज को ऑब्जर्व कर सकता है। मतलब इट इज अ रीजन या इट इज अ फील्ड व्यू ऑफ इमेज। ये वो फील्ड है जहां पर किसको देख सकता है? इमेज को देख सकता है। सर, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर, हाँ, सर जो सबसे पहला रीजन आपने डिफाइन किया था, जो मिरर के तरफ वाला जो था रीजन, तो सर वहां पे ना ही इसका ऑब्जेक्ट ना ही इमेज दिखेगी। नहीं, कोई कुछ नहीं देखेगा। ठीक है सर। तो ये वो रीजन है, इट इज अ रीजन जिस रीजन में वो क्या देख पाएगा? इमेज को देख पाएगा, क्योंकि यही वो रीजन है जिस रीजन में मुझे रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मेरी आंखों तक पहुंच रही हैं। जल्दी बोलो यार। यस सर, सही है। राइट। अच्छा, यदि इस ब्लू लाइन के ऊपर पहुंचा, इस साइड पहुंचा, इस ब्लू लाइन के इस साइड पहुंचा, तो यहां से यहां तक इतने रीजन में मुझे कौन सी वाली रेज ऑफ लाइट नहीं मिलने वाली? सर इमेज। रिफ्लेक्टेड नहीं मिलेंगी। रिफ्लेक्टेड नहीं मिलेंगी। तो फिर मैं क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा? इमेज को। इमेज। तो इतने रीजन में मैं इमेज को नहीं देख पाऊंगा। तो ये रीजन के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। रीजन का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस रीजन में मैं ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाऊंगा, किस रीजन में इमेज को नहीं देख पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहा है उस हिसाब से हमें वो चीजें देखनी होती हैं। तो क्या ये समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। एक बार लिखवा दीजिए। हाँ, लिखवा रहा हूँ, पहले समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। आ गया। गुड, लिखो। तो फिर इस हेडिंग को सर, ये लिखो। डायग्राम मत मिटाइएगा। मैं फिर से बनवा दूंगा, रुक जाओ। आप हेडिंग लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड व्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड व्यू। फील्ड व्यूज।
पहले मतलब समझ आ गया ना, मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। यस ठीक, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, एक्सट्रीम वाले पॉइंट ये हैं, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये गया, रिफ्लेक्शन वाली ब्लू से दिखा देता हूं, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये गया, ये इमेज हो गई, इसके जस्ट ऊपर वाली सीधे निकल जाती, इसके जस्ट नीचे वाली सीधे निकल जाती। तो ये जो होगा, ये रीजन, ये है फील्ड व्यू ऑफ इमेज, FOI लिख लो। क्या सही सही बोला है मैंने? सही बोला है सर। समझ गए? तो फील्ड व्यू ऑफ इमेज ये है कि रीजन वेयर वी गेट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। लिख लो, लिखो, रीजन, द रीजन वेयर वी गेट reflected ray of light, the reason where we get reflected ray of light, एक लाइन इसी में बढ़ा लो आगे, the reason where we get reflected ray of light। लिख लिया बेटा तुमने? यस सर। यस सर राइट। ये जो FOI वाला एंगल है, ये लेंथ ऑफ मिरर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब वो छोड़ जाओ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ज्योमेट्रिकली। अच्छा, इस रीजन में मुझे क्या नहीं दिखेगा? सर कुछ नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखेगा, इमेज भी नहीं दिखेगा, सही बोल रहे हो। अच्छा, इस रीजन में मुझे क्या दिखेगा, जल्दी बोलो। सर रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट दिखेगा सर। ऑब्जेक्ट सर। इस बिफोर रिफ्लेक्शन वाली में दिखेंगी, तो ये Yes. फील्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, फील्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। यार समझ में आ गया? यस सर। फील्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट में एक लाइन लिख लो, द रीजन वेयर वी गेट, the reason where we get rays of light before reflection, The reason एक we बार get, रिपीट कर दीजिए। the reason where we get rays of light before reflection। समझ में आया? जल्दी बोलो। yes तो फील्ड व्यू ऑफ इमेज और फील्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्लियर हो गया? यस सर। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या पूछ रहा है, यदि इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन में क्या क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा?
सर कौन सा तो रीजन? ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज सर नहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी। यहाँ से आता सर ऑब्जेक्ट दिखेगा सिर्फ, ऑब्जेक्ट दिखेगा और इमेज नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। तो फिर वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या पूछ रहा है वो चीजें आप कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो तो क्वेश्चन से ही आइडिया लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया है कि वो रीजन कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, फील्ड व्यू ऑफ इमेज क्या होगी, फील्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस यस और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, किसी भी मिरर के लिए वैलिड है। करना क्या है, हमें मिरर के एक्सट्रीम पोजीशन से रिफ्लेक्ट कराना है और फिर चीजों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो एक पॉइंट चाहे लिख लो कि हमें रेज ऑफ लाइट को कहां से रिफ्लेक्ट कराना है, एक्सट्रीम ऑफ द मिरर से। कहीं लिख लो पॉइंट अगल बगल, रेज ऑफ लाइट को कहां से रिफ्लेक्ट कराना है, एक्सट्रीम ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्ट कराना है, तब हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। है कि नहीं? जल्दी बोलो। सर ये वाला पॉइंट बता दीजिए एकदम जो लास्ट में आपने भी बोला। हमें रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है एक्सट्रीम ऑफ द मिरर से, ओके सर। तभी हम इस सब चीजों को देख पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया फील्ड व्यू? जल्दी बोलो। यस आ गया सर। यस सर, आ गया। आ आ गया गया सर। सर। गुड। चलो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब, ठीक है? मेरा भी चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को इतना चिल्लाना पड़ता है, गला दर्द करने लगता है। सर सर हाँ सर ये बताइए, हम ये बोल सकते हैं क्या कि फील्ड व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा फील्ड व्यू ऑफ इमेज से बड़ी होगी? ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं कौन सा मिरर है। अच्छा सर। सर सर HCV के कुछ डाउट्स हैं सर, वेव के। अब नेक्स्ट टाइम में पूछना बेटा, मेरा गला दर्द करने लगा था। ओके सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर अभी जो एडवांस का पेपर हुआ था आप उसको डिस्कस करेंगे क्लास में? कर दूंगा। हाँ सर। सर डिफिकल्ट आया था कह रहे हैं। सर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट बता रहे थे। सर नए हाँ, टाइप के तो- क्वेश्चन थे। अच्छा ये जो संडे को एडवांस हुआ है ना, उसकी बात कर रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। पहले मैं अभी मैंने भी नहीं देखा पूरा, तो देख लूँ फिर डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर और आप ठीक। सर ये जो मेन के पेपर हुए थे सर, इनके शेयर कर देंगे PDF? हाँ सर ये प्लीज कर दीजिए। अच्छा सर ठीक, जो मैं देखता हूँ, ठीक है? इस शिफ्ट के जितने हुए थे। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।